हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन एक्स की अपडेट के बारे में, जो कि आज ही रिलीज हुई थी हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए। तो दोस्तों, मैंने कल ही अपने चैनल पे इवोल्यूशन एक्स 8.0.2 की एक अपडेट का रिव्यू किया था, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे कार्ड में मिल जाएगी। बट यहाँ पे उसके बाद रात को 3 बजे के आसपास, यानी कि 1 दिसंबर के दिन, इसकी एक हॉट फिक्स अपडेट को रिलीज कर दिया गया है। तो आज मॉर्निंग मैंने इस बिल्ड को अपनी डिवाइस में कर लिया है फ्लैश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस हॉट फिक्स बिल्ड में आपको क्या क्या जो है चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कौन कौन सी नई चीज़ों को ऐड किया गया है, कौन से वो बग्स थे जिनकी वजह से इस हॉट फिक्स अपडेट को रिलीज करना पड़ा। कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं पोको F1 या फिर पोको F5 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन। इसके लिए हम करते हैं सेटिंग्स पे टैप। सेटिंग्स में आने के बाद हमें सबसे लास्ट यानी कि बॉटम में मिल जाता है अबाउट फ़ोन, इस पे करते हैं टैप। अबाउट फ़ोन में आने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, जिस पे करते हैं टैप। एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी डिवाइस Xiaomi Poco F1 में इस समय रोम यूज़ कर रहा हूँ इवोल्यूशन एक्स, जिसका हमें वर्जन मिल जाता है 8.0.3, जिसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है पेस्टिलास। डिवाइस मिल जाती है बेरिलियम। और दोस्तों, इस बिल्ड में हमें वही मिल जाता है 1 नवंबर 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। अगर बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो दोस्तों इसमें मिल जाता है हमें कर्नल हेली ओएस का, जिसका वर्जन मिल जाता है AE0FC3DA। साथ ही में लाइनक्स वर्जन मिल जाता है 4.9.337। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड के मेंटेनर का नाम, जो कि है तेजस। साथ ही में बिल्ड की डेट मिल जाती है 30 नवंबर 2023। तो दोस्तों, इस अपडेट में जो भी चेंजेस किए गए थे उन सभी को मैंने अपने नोट्स में कर लिया हूँ कॉपी। तो फटाफट से चलते हैं नोट्स में, देखते हैं इसमें होने वाले चेंजेस को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को लिख के रखा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत लेंथी हो जाए, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फिलहाल एडजस्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नोट्स में ऐड किए गए कुछ चेंजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ कि ड्रॉप कर दिया गया है इस बिल्ड में पिक्सल लॉन्चर को। साथ ही मुझे इसमें गूगल वॉलपेपर मिल जाते थे, उस चीज़ को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो फाइनली इवोल्यूशन एक्स के अंदर यहाँ पे जो अभी इससे पहले की जो जितनी भी बिल्ड हमें देखने को मिली थी, उसके अंदर हमें मिल जाता था पिक्सल का लॉन्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं लॉन्चर्स की सेटिंग्स के लिए, हमने होम स्क्रीन पे किया फ्री रैपिड टैप एंड होल्ड। टैप एंड होल्ड के बाद आपको जब भी पॉपअप मेन्यू देखने को मिल जाता है, तो हम करते हैं यहाँ पे होम सेटिंग्स पे टैप। होम सेटिंग्स पर टैप करने के बाद इसके अंदर हमें इवोल्यूशन का जो है वो लॉन्चर देखने को मिल जाता है। तो इस लॉन्चर में बेसिकली जो एंड्रॉइड से मिलता जुलता जो भी लॉन्चर होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे आइकन पर टैप करके कस्टम आइकन पैक वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, आइकन के साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में नोटिफिकेशन डॉट वगैरह को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं बैक। होम स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप लेआउट को लॉक कर सकते हैं, डबल टैप टू स्लिप का टॉगल देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर जूमिंग आपको मिल जाता है, सिंगल पेज सेंटर आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर आपको स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप मिल जाता है, जब यहाँ पे राइट से स्वाइप करते हैं स्टेटस बार आपको मिल जाती है, टॉप शेडो मिल जाता है, हॉट सीट बैकग्राउंड मिल जाता है, क्विक स्पेस के अंदर एट अ ग्लांस, रैंडम मैसेज, एक्सटेंडेड स्टाइल, नाउ प्लेइंग, ये सारे आपको जरूरी टॉगल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको वेदर अपडेट का भी टॉगल मिल जाता है, जिसमें आपको करंट लोकेशन का भी टॉगल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और करंट कंडीशन भी आपको यहाँ पे वेदर के लिए देखने को मिल जाती है। बात करते हैं सर्च बार टॉगल की, तो आप इसमें गूगल का सर्च बार का टॉगल देखने को मिल जाता है, म्यूजिक सर्च का टॉगल देखने को मिल जाता है, साथ ही में थीम आइकन का भी टॉगल देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर के अंदर वही आपको थीम आइकन का सपोर्ट मिल जाता है, ऐप सर्च बार का सपोर्ट मिल जाता है, आइकन लेबल इन ड्रॉअर आपको मिल जाता है। साथ ही में आप ऐप ड्रॉअर के अंदर बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप रो की हाइट वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है रिसेंट। तो भाई आपको रिसेंट में बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मेमोरी इन्फो का आपको एक टॉगल मिल जाता है, जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लॉन्चर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो जब यहाँ पे रिसेंट को एक्सेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी जो वो देखने को मिल जाती है। वापस आ जाते हैं हम लॉन्चर्स की सेटिंग्स में। रिसेंट में इसके अलावा आपको कुछ क्विक एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, लेंस मिल जाता है, क्लियर ऑल का टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में शेक फोन टू क्लियर ऑल टास्क का भी आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद हम वापस आ चुके हैं होम सेटिंग्स में। यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है मिसलेनियस का, जिस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको भाई यहाँ पे टास्क बार मिल जाता है, अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में
आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स जो है देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट से इसको कर दिया अनलॉक। अनलॉक करने के बाद आपकी डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल्ड होती हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। साथ ही में उन एप्लीकेशंस के आइकन के सामने आपको यहाँ पे एक लॉक या फिर एक आई का 2 आइकन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सा आपको जिस एप्लीकेशन को करना है लॉक, तो आप यहाँ पे लॉक आइकन पर टैप कर दीजिए, वो एप्लीकेशन के अंदर ऐप लॉक जो है वो इनेबल हो जाता है। अगर आप उस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आई बटन पर टैप करके उस एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। पिक्सल लॉन्चर में ये सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ से करते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है सजेशन, जिसमें वही आपको इन ऑल ऐप लिस्ट के लिए सजेशन मिल जाता है, साथ ही में होम स्क्रीन के लिए भी सजेशन मिल जाता है, या फिर आप कुछ एप्लीकेशंस को ब्लॉक वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है एक रिस्टार्ट का ऑप्शन, जो कि लॉन्चर को रिस्टार्ट वगैरह करने के काम आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इवोल्यूशन का जो लॉन्चर है वो देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसी के अलावा साथ ही में अगर यहाँ पे लॉन्चर को चेंज किया गया है तो आप यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर भी आप एक सेटिंग्स थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐप ग्रिड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पिक्सल लॉन्चर में देखने को नहीं मिलता था। बात करते हैं ग्रिड साइज़ की, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 2x2 से लेके मैक्सिमम 6x10 तक का आपको ग्रिड साइज जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक आने के बाद आपको जो भी लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशंस होती हैं वो आपको सिमिलर यहाँ पे पहले की तरह आपको देखने को मिल जाती हैं। ऐसा इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं विजिट की, तो आई थिंक यहाँ पे ओमनी जॉ का एक जो है विजिट जो है वो ऐड कर दिया गया, जो शायद हमें पहले देखने को, मैं श्योर नहीं इस बारे में मिलता था या नहीं मिलता। मेरे हिसाब से यहाँ पे ओमनी जॉ का जो है वो विजिट जो है देखने को नया मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लॉन्चर्स की वजह से इसमें हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। वापस आते हैं नोट्स में, देखते हैं अगले चेंजेस को। तो यहाँ पे अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है, रिमूव कर दिया गया है बगी वॉल्यूम रॉकर वेव। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है इवॉल्वर के अंदर आपको मिल जाता है बटन्स। तो बटन्स बटन्स में आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर वेव का शायद एक ऑप्शन देखने को मिलता था, उस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। वापिस आ जाते हैं अपने नोट्स के अंदर और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो अगला चेंजेस हमें मिल जाता है न्यू पॉकेट मोड इम्प्लीमेंटेशन विच फिक्सेस ओकेजनली ब्लैक वॉलपेपर। तो यहाँ पे नए वाले जो पॉकेट मोड को इनेबल कर दिया गया है, और शायद जो इससे पिछली बिल्ड हमें देखने को मिलती थी, अगर उसमें आप पॉकेट मोड को इनेबल करते थे तो शायद वहाँ पे आपको कुछ इश्यू देखने को मिल जाता था, यहाँ पे शायद स्क्रीन ब्लैक वगैरह हो जाती। तो फिलहाल उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है नए वाले पॉकेट मोड को इम्प्लीमेंट करके। नए वाले पॉकेट मोड को देखने के लिए हम आ जाते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा इवॉल्वर के अंदर आपको मिल जाता है मिसलेनियस, इस पर करते हैं टैप। तो मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है पॉकेट डिटेक्शन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अब लॉक स्क्रीन एंड बटन इनपुट वैन डिवाइस इज इन पॉकेट। तो इसे करते हैं इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमें इश्यू देखने को नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पे पिछली बिल्ड के अंदर यहाँ पे शायद वॉलपेपर वगैरह जो ब्लैक शो होता होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीटली फिक्स कर दिया गया है। हम वापस आ जाते हैं नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो नोट्स में आने के बाद यहाँ पे अगला हमें चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो कि लिखा हुआ है इंक्लूड किया गया है न्यू ओपन सोर्स म्यूजिक प्लेयर ऐप, जो कि सपोर्ट्स करती है लोकल या फिर ऑनलाइन म्यूजिक के लिए मैक्सिमम 320 kbps की क्वालिटी को। साथ ही इसमें आपको कोई ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ये बैकग्राउंड प्ले को सपोर्ट करती है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह पे भी सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही इसके अंदर कस्टम इक्वलाइजर भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही स्किप लॉन्ग साइलेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको पता होगा इवोल्यूशन रूम के अंदर हमें कोई भी म्यूजिक ऐप्स देखने को नहीं मिलती थी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ओपन सोर्स म्यूजिक प्लेयर को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो अगला यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है, जो कि लिखा हुआ है कि यू कैन सी योर ओवरऑल बैटरी हेल्थ लाइक प्रेजेंट ऑन iOS ओनली फॉर पोको बेरिलियम। हम करते हैं सेटिंग्स पे टैप। सेटिंग्स में आने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे बैटरी पे करते हैं टैप। तो बैटरी पे टैप करने के बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का टॉगल देखने को मिल गया था, चार्जिंग कंट्रोल का भी टॉगल आपको देखने को मिल गया था। बट यहाँ पे इस अपडेट के अंदर हमें बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे दिखना होगा स्क्रीन पे। बैटरी हेल्थ 85%, साथ ही में आपको बैटरी का टेम्परेचर मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे जो भी साइकिल्स काउंट होते हैं, कितने साइकिल्स आपकी बैटरी ने कंप्लीट कर दिए, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। वापिस आ जाते हैं नोट्स में और देखते हैं अगला चेंजेस। तो अगला चेंजेस यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है देखने को मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है मी एक्स्ट्रा को, जो कि सिर्फ और सिर्फ पोको फ़ोन के लिए हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होगा पिछली बिल्ड या फिर उससे पिछली बिल्ड मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में ऐप ड्रॉअर के अंदर मिल जाती थी एक मी एक्स्ट्रा नाम से एप्लीकेशन, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्विक्स हमें देखने को मिल जाते थे। परफॉर्मेंस
प्रोफाइल या फिर थर्मल प्रोफाइल से रिलेटेड। और भी उसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाते थे। फिलहाल उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसके बारे में एक चीज़ लिखी हुई है कि कैल यानी जो यहाँ पे डिस्प्ले कैलिब्रेशन होता था वो कुछ कन्फ्लिक्ट करता था कलर मोड की वजह से, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे मैल फंक्शन जो होते थे देखने को मिल जाते थे। कलर वगैरह में कुछ इश्यू होगा लाइट थीम वगैरह पे, उसकी वजह से भी इसको रिमूव किया गया है। बाकी जो उसके अंदर में एक ऑप्शन मिलता था FPS इन्फो के रिगार्डिंग, तो FPS इन्फो आपको गेम स्पेस के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि शायद FPS को मॉनिटर करता है अच्छे से, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसी के साथ ही मी एक्स्ट्रा के अंदर जो वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ वगैरह होती थी हम उसको कस्टमाइज कर सकते थे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं रोम्स के अंदर, जो कि वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको शायद पहले भी पता होगी। सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स। इस पर करते हैं टैप। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको वही टच फीडबैक और अलार्म वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो शायद यहाँ से आप वाइब्रेशन को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिंगटोन एंड वाइब्रेशन के पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंदर भी कर सकते हैं। वापस आते हैं नोट्स पे, और यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग एक चीज़ और लिखी हुई है, जो कि है यहाँ पे पोको पर्फ, जो कि यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल से रिलेटेड मी एक्स्ट्रा के अंदर एक सेटिंग्स देखने को मिल जाती थी। वो यहाँ पे मेजर इशू क्रिएट कर रहा था फ्रिक्वेंसी के रिगार्डिंग, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ कस्टम कर्नल में कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो एक ये रीज़न भी मिल जाता है मी एक्स्ट्रा को रिमूव करने का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस रोम्स के अंदर हमें मेजरली देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ फिक्सेस भी किए गए हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले फिक्स की बात करते हैं तो वो मिल जाता है हमें एक्सट्रीम बैटरी सेवर से रिलेटेड। तो वहाँ पे कुछ इश्यू होगा, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक फिक्स मिल जाता है हमें थीम पिकर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली इनेबल कलर पिकर। तो यहाँ पे जो थीम पिकर था उसके अंदर पे हमें एक फिक्स देखने को मिल जाता है। तो वापिस आ जाते हैं नोट्स में, और अगला चेंजेस हमें मिल जाता है फिक्स किया गया है प्ले इंटीग्रिटी अगेन। तो यहाँ पे हर बिल्ड के साथ यहाँ पे जो प्ले इंटीग्रिटी होती है उसके अंदर भी हमें कुछ फिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक फिक्स देखने को मिल जाता है। मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमारा जो डिवाइस है वो प्ले प्रोटेक्ट यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिल जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिवाइस इज सर्टिफाइड। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे यास्नेक को भी इंस्टॉल्ड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे सेफ्टी नेट भी हमें पास देखने को मिल जाता है, यानी कि रोम के अंदर बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह को भी आप बिना किसी इश्यू के यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक फिक्स देखने को मिलता है चार्जिंग वाया USB नोटिफिकेशन वाइल कनेक्टेड टू नॉर्मल चार्जर, यानी कि आप डिवाइस को अगर नॉर्मल चार्जर से कनेक्ट करते थे तो जो भी यहाँ पे USB का नोटिफिकेशन देखने को मिलता होगा उस चीज़ के अंदर भी कोई इशू था, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अगला फिक्स देखने को मिल जाता है हमें, क्योंकि लिखा हुआ है फिक्स सेट लॉक स्क्रीन क्लॉक साइज एंड कलर सेटिंग क्रॉसिंग, यानी कि जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक साइज के अंदर का अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करते होंगे तो वहाँ पे कुछ क्रैश वगैरह शायद देखने को मिलता होगा किसी केस में, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। लास्ट में यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं नोट सेक्शन में, जो कि ओनली फॉर पोको F1 के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यूट्यूब या फिर फेसबुक एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको पता ही होगा कि एंड्रॉइड 14 के अंदर हमें एक इशू देखने को मिलता है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों एप्लीकेशन में कोई भी ऐड वगैरह आता है तो वहाँ पे जो वीडियो है वो स्टक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 4.9 कर्नल की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसकी लिए अभी यहाँ पे कोई भी फिक्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एड फ्री क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर यूट्यूब प्रीमियम वाला को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में अगली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एनजी के कर्नल से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि जो रोम है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इनक्रिप्टेड देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से जो एनजी के है वो शायद अगर आप यहाँ पे फ्लैश करते होंगे तो जो डिवाइस है वो बूट लूप में चली जाती है। तो वहाँ पे किसी यूज़र ने यहाँ पे लिखा होगा कि अगर आप एनजी को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अपनी रोम में एनजी को बूट करना चाहते हैं, तो आपको जो रोम है वो डिक्रिप्ट यूज़ करनी होगी। तो बस दोस्तों यही सारा चेंजेस हमें मिल जाता है इस अपडेट के अंदर, जिनको मैंने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं हुई है। बाकी रोम जो है वो डे टू डे यूजेस में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कोई भी मुझे ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई किसी भी तरीके का लैग जिटर यहाँ पे देखने को मिला है। और अभी मैंने यहाँ पे कोई गेमिंग वगैरह को टेस्ट नहीं किया है, तो इसकी परफॉर्मेंस बारे में भी
मैं किस यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बट यहाँ पे जो इसका सपोर्ट ग्रुप देखने को मिलता है, तो इस हॉट फिक्स के साथ इन्होंने कुछ 2 तरह के कर्नल को भी इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप यहाँ पे बैलेंस रोम यहाँ पे चाहते हैं, मतलब नॉर्मल यूज़ या फिर कैजुअल गेमिंग के लिए, तो आप यहाँ पे स्टॉक कर्नल के साथ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे रोम के अंदर मिलता है। अगर आपको यहाँ पे अपनी रोम्स में गेमिंग वगैरह को करना है, मतलब आपको स्पेशली गेमिंग करनी है, तो इन्होंने जो भी इसका हेलियोस का कर्नल मिल जाता है, उसका कुछ गेमिंग एडिशन भी निकाल रखा है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी डिवाइस में गेम वगैरह को ज़्यादा प्ले करते हैं, तो आप उस कर्नल को भी इंस्टॉल मतलब फ्लैश वगैरह करके देख सकते हैं। उन दोनों कर्नल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।